आज स्वभाव क्या है? वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलिए और प्रेम मन से में श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज का जो यह सत्संग है एक हमारे प्रिय सत्संग प्रेमी हमारे श्रद्धेय गौतम जी के सुपुत्र का पैर का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने गुरु महाराज से कामना किए थे कि हमारे बच्चे का पैर अगर चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा और वो ठीक ठीक चलने फिरने दौड़ने लग जाएंगे तो बाबा मेरे बच्चे के नाम से सत्संग कर दीजिए। तो उस बालक का पैर चुस्त दुरुस्त हो गया, वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया, अब वह दौड़ रहा है, खेल रहा है और आज उसी के नाम से यह मंगलवार का साप्ताहिक सत्संग रखा गया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का और बच्चे के पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम हो, सद्बुद्धि हो, ज्ञान का प्रकाश हो और जितने भी अवगुण दुर्गुण है गुरु महाराज उसका हरण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। तो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। भगवान शिव जी से माता पार्वती ने प्रश्न की है
कि स्वामी इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। भगवान शिव जी ने कहा कि हे गिरिजा, नर तन सम नहीं कौनिव देहि, अजीव चराचर जांचत जेहि। मतलब मनुष्य शरीर से उत्तम 84 लाख योनियों में कौन कहे, देवी देवताओं से भी उत्तम यह मनुष्य का शरीर है, जिसको चर और अचर सभी चाहते हैं। हालांकि देवी देवताओं को मनुष्य से बहुत अधिक शक्ति है, ताकत है, वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर को ही ऐसा शरीर बनाया जिसको कर्म जोनि कहा गया। बाकी जितने भी शरीर हैं वह सब भोग जोनि है। किसी भी शरीर से मनुष्य शरीर को छोड़कर हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। और 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर के भीतर में परमात्मा के पास जाने का द्वार है, जिसको मोक्ष का दरवाजा, जिसको हरि का द्वार कहा गया। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर उस मुक्ति के द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रयास नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, तो उसके संबंध में भगवान श्री राम ने कहा, सो परत्र दुख पावै। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है। सिर धुनि धुनि पछताई, और माथा धुन धुन कर वह पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह कभी काल के प्रभाव से, कभी कर्म के प्रभाव से, और कभी ईश्वर के प्रभाव से उसके कर्म का जो फल है वह तो वह भोगता ही है, लेकिन व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। इसीलिए जिस प्रकार का कर्म हम करेंगे उसी प्रकार का हमें फल भोगना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, अपाप पुण्य दो बीज है, अब बुने सो लुरे निदान। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, अब बोवे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। इसलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा गहना गति, अर्थात कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन का मतलब बहुत गंभीर है। कोई कर्म करके पाताल में जा कर के छुप जाए, समुंदर की गहराई में जा कर के छुप जाए, वह 7 समुंदर पार चला जाए, किसी गुफा में जा कर के छुप जाए, लेकिन कर्म उसका पीछा वहाँ तक करता है और उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। यमराज के दरवाजे पर एक कबूतरी रहती थी, एक पेड़ के ऊपर में। उससे कुछ ऐसा कर्म हो गया था जिसके वजह से उसकी मौत 7 समुंदर पार लिखी हुई थी, एक गुफा के भीतर। एक दिन यमराज जब अपने दरवाजे पर आया अपने महल से निकलकर, तो कबूतरी को देखा कि वह बाहर में उसी के आंगन में दाना चुन रही है। यमराज उसको बड़ी कड़ी निगाह से देखा और सोचने लगा, आज कबूतरी का मौत है और मौत यहाँ नहीं है, 7 समुंदर पार एक गुफा में है, लेकिन 7 समुंदर पार ये जाएगी कैसे, और आज ही इसका मौत है। वह कबूतरी यमराज को देख करके डर गई और वह दाना छोड़ करके वह पेड़ पर उड़ गई, एक डाल पर जा करके बैठ गई। कबूतरी का मित्र था पक्षीराज गरुड़। पक्षीराज गरुड़ जब आया
तो पूछा कि बहन क्या बात है, आज तुम बहुत चिंतित हो, बहुत भयभीत हो, कारण क्या है? तो कबूतरी कहती है, मित्र क्या बतलाऊं, आज यमराज ने मुझे कड़े निगाह से देखा है, लगता है कि मेरा अंतिम समय अब नजदीक आ गया है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि बहन तुम चिंता क्यों करती हो, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुमको इतना दूर ले जा करके छोड़ देंगे कि वहाँ यमराज की भी पहुँच नहीं होगी। और गरुड़ ने कबूतरी को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार उसी गुफा में ले जा करके छोड़ दिया जहाँ उसकी मौत लिखी हुई। देखिए विधाता का विधान। और वहाँ से वह पक्षीराज गरुड़ उस कबूतरी को रख करके देखता है यहाँ दाना है, पानी है, भोजन की भी व्यवस्था है। वह आया यमराज के पास और पूछा कि हे यम देवता, आज आपने कबूतरी को कड़े निगाह से क्यों देखा? यमराज ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ क्या बतलाऊं, इस कबूतरी से ऐसा चूक हुआ है कि इसका मौत आज ही 7 समुंदर पार है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि ये तो मेरे राजमहल के आंगन में है, जो बगल में एक बट वृक्ष है उसी पेड़ पर रहती है, और जब तक 7 समुंदर पार जाएगी नहीं इसका मौत कैसे होगा? यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ डर गए, भयभीत हो गए, कहें कि हे यम देवता, मैंने आपके डर से उसको 7 समुंदर पार उस गुफा में जाकर के छोड़ दिया है। तो यम देवता ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, देखिए विधाता का भी कैसा विधान है, आपने मेरा काम आसान कर दिया, अब तो उस कबूतरी की मौत भी हो गई होगी। पक्षीराज गरुड़ उड़ करके जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक केकड़ा जो है कबूतरी का गर्दन काट दिया है और कबूतरी मर गई। सदगुरु तो महाराज कहने का भाव क्या है, अगर कर्म करके कोई कहीं भी जा करके छिप जाए लेकिन विधाता के विधान से वह बच नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा कहा, पाप और पारा दोनों को कोई हजम नहीं कर सकता। अगर पारा कोई खा ले तो वह शरीर को फोड़ करके बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार पाप कोई कितना भी छिप करके कर ले, समय आने पर वह प्रकट हो जाता है। जैसे मकड़ा अपने जाल में अपने आप फंस जाता है, अपने जाल बनाता है उसी जाल में वह फंस जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्म चक्र में फंस जाता है। इसलिए कर्म का चक्कर मुकद्दर का फेर, मकरे के जाल में फंस गया शेर। इसलिए कर्म का ऐसा चक्कर है। इसलिए कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, अरे जिसने किया बुरा उसका घर जाकर देख। कभी कभी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बाबा जो पाप करता है वही सुखी है और जो पुण्य करता है वही दुखी है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा आभास होता है। लेकिन जो सत्संग नित्य प्रतिदिन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं, वे इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को नहीं अपनाया, वह इस चीज को देखकर वह भी पुण्य करना छोड़कर अपने मन को, अपने तन को पाप कर्मों में ही लगा देते हैं कि पाप करने से ही सुख मिलता है। बंगला में एक कहावत है, जे करे पाप तो 7 छेलेरो बाप, और जे करे पुण्य ताकू लागे घून। मतलब जो पाप करता है वह 7 बेटा का बाप कहलाता है, और जो पुण्य करता है उसको घून लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक समय में 3 पेड़ लगाता है, एक केला का पेड़ लगाता है, एक आम का पेड़ लगाता है, एक अखरोट का पेड़ लगाता है, और 80 वर्ष का उम्र उस व्यक्ति का हो गया है, 80 वर्ष की अवस्था में 3 पेड़ लगाया, केला का, आम का और अखरोट का, तो केला में 1 साल में फल हो जाता है,
तो 81 वर्ष का जब उसका उम्र होगा तो वह केला का फल प्राप्त कर लेगा। अब आजकल का आम भी ऐसा निकल गया, लगाइए 5 साल में फल पाइए, तो 5 साल में आम में भी फल हो जाता है। तो 85 वर्ष का हुआ तो वह आम का भी फल खा लिया। लेकिन अखरोट ऐसा पेड़ है कि जब तक 40 वर्ष का नहीं होगा उसमें फल ही नहीं लगेगा। अब विचार कीजिए, 80 वर्ष की अवस्था में वह अखरोट लगाता है और 40 वर्ष मतलब 120 वर्ष जब होगा तब न 40 वर्ष पूरा होगा, और 120 वर्ष आजकल जीता कौन है। 100 वर्ष होते होते उस व्यक्ति की मौत हो जाती। तो 2 पेड़ का तो वह फल खा लिया, लेकिन अखरोट का वह फल नहीं खाया। तो कर्म किया है तो क्या फल उसको नहीं मिलेगा? फल मिलेगा। अखरोट लगाया है ना, फल मिलेगा। जहाँ उसका जन्म होगा, अगर उस जन्म में वह बुरा बुरा भी कर्म करेगा, खूब पाप करेगा, और पुण्यात्मा देख रहा है कि यह पाप कर रहा है, लेकिन जैसे ही 20 वर्ष होगा तो 100 वर्ष में मरा, अब फिर 20 वर्ष हुआ तो 40 वर्ष हो गया। तो जैसे ही 20 वर्ष तक वह खूब पाप किया, लेकिन वही जो अखरोट का फल वह लगाया है पिछले जन्म में, वही पुण्य खींच करके उसको उस पेड़ के पास लेके चला जाता है, और अखरोट का फल उसको सुख के रूप में पाप करते हुए भी उसको प्राप्त होता है। तो लोगों को लगता है कि देखो ये कितना पापी है, लेकिन फिर भी कितना सुखी, अरे अखरोट लगाया है अगले जन्म में, उसी का सुख उसको मिल रहा है। और जिस दिन अखरोट का फल खत्म हो जाएगा और अभी जो पाप कर रहा है जमा हो रहा है, और फिर जो उसको पाप का फल दुख मिलेगा तो बाप बाप करके चिल्लाएगा, बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। तो कहने का भाव यह है कि एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, लेकिन फल जो है हम लोगों के अधीन नहीं है। फल हम लोगों के अधीन नहीं है, फल परमात्मा के अधीन है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार दिया है, फल पाने का नहीं। फल देने वाला मैं हूँ। किस जन्म का फल या अभी जो वह कर्म कर रहा उसका फल कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, किस प्रकार देना है, वह मेरे ऊपर निर्भर करता है, उस प्राणी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम केवल कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हमारे जीवन में सुख या दुख कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए वह हमारे कर्मों का फल है। इसलिए दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और सुख से हर्षित नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि धन नहीं है तो जलते रहो, धन नहीं है तो एक दूसरे को देख के जलते रहो, और धन हो गया तो भूत के तरह नाचते रहो। चैन नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। जब धन हो जाता है, देखते हैं थिएटर में तो सिनेमा हॉल में तो सर्कस में घूमना फिरना, ऐश मौज करना, मतलब नाचते रहते हैं। और जब धन नहीं था तो जलते रहते थे, कब धन होगा। मतलब संसार के वस्तु में त्राण नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसीलिए महापुरुषों का कथन है कि वह सुख प्राप्त करो जिस सुख को प्राप्त कर लेने पर फिर जीवन में कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़े। उस सुख का नाम है शाश्वत सुख। शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी? तो शाश्वत सुख, जिस सुख को पा लेने पर कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है, उस सुख को पाने के लिए हरि का भजन करना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और ईश्वर का भजन करके शाश्वत सुख को कौन प्राप्त करेगा? 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य प्राप्त करेगा। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं
प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है उसी को परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार है। एक फकीर हुए संत तुलसी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, वे कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे, और ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हम जीवात्माओं को सुलभ है। तो यह जो मनुष्य का शरीर सुलभ हो गया है, तो मनुष्य का शरीर पाकर क्या करते हैं, कोई ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसी साधना करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। कोई कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं, नाना प्रकार की उपासनाएं करते हैं। लेकिन संसार में जितनी भी शक्तियां हैं परमात्मा की भक्ति के सामने सब तुच्छ है, सब तुच्छ है। आप कितना भी शक्ति प्राप्त कर लीजिए। इसलिए जो ईश्वर का भक्ति करता है तो उसके ऊपर में किसी भी प्रकार का शक्ति काम नहीं करता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से बढ़ के इस संसार में कोई शक्ति ही नहीं है। एक बहुत बड़े हठ योगी थे, उन्होंने तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त कर लिया था, और इतनी शक्ति प्राप्त कर लिए थे वे हठ योगी कि उनके ऊपर अगर कोई तलवार से भी प्रहार करे तो उसका बाल बांका नहीं होता था। तो वह हठ योगी भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण के पास आया अहंकार में चूर होकर, और कहा कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, आप यह तलवार लीजिए और मेरे शरीर पर प्रहार कीजिए। भगवान कृष्ण को उसने कहा कि इस तलवार का प्रहार मेरे ऊपर में बेकार है, किसी काम का नहीं। तो भगवान कृष्ण के हाथ में तलवार दे दिया। वह हठ योगी, तलवार में बहुत धार था। भगवान कृष्ण ने जैसे ही उस हठ योगी पर प्रहार किया तलवार से, कहीं उसका एक रोइयां भी नहीं उजरा शरीर का, उस हठ योगी का। सोचिए कैसा वह हठ योग किया था, कितना शक्ति प्राप्त किया था। उसका बाल बांका नहीं, वह तलवार उसके शरीर से टकरा करके पीछे हट गया, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उस हठ योगी से, अब तुम यह तलवार लो और मेरे शरीर पर प्रहार करो, क्योंकि मैं राजयोगी हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, राजयोगी को विहंगम योग की जो साधना करते हैं उसी को राजयोगी कहते हैं, ठीक है ना, विहंगम योग, ठीक है ना। तो वह हठ योगी जो था वह तलवार ले लिया और इतना कसकर भगवान कृष्ण के शरीर पर प्रहार किया कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के आर पार तलवार चला गया हवा में, लेकिन भगवान कृष्ण का बाल बांका भी नहीं हुआ, मतलब आर पार हो गया तलवार शरीर से। तो वह हठ योगी सोचने लगा कि इन्होंने ऐसा कौन सा योग किया कि तलवार शरीर के आर पार हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यह योग का चमत्कार है, तुम हठ योगी करके तुम तपस्या करके शक्ति को प्राप्त किए हो और अपने शरीर को लोहा के तरह बना लिए, लेकिन मेरा शरीर देखो कितना कोमल है, कितना मुलायम है। तुम्हारा तलवार मेरे शरीर के आर पार हो गया, लेकिन देखो कहीं एक रोवां भी नहीं उखड़ा। वह हठ योगी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया और कहा कि प्रभु मुझे भी इस योग का रहस्य बतलाइए, मैं भी अब विहंगम योग की साधना करना चाहता हूँ, मैं भी राजयोग की साधना करना चाहता हूँ। तो वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। तो सोचिए यह योग कैसा है। तो मेरा कहने का भाव, इस संसार में कोई कितना भी तप करके शक्ति प्राप्त कर ले,
लेकिन जो यह राजयोग है, जिसको भक्ति मार्ग कहा गया, जिसको ईश्वर की भक्ति कहा गया है राजयोग के द्वारा, इसके सामने जितनी शक्ति है सब तुच्छ है, किसी भी काम का नहीं। इसलिए हम लोगों का जो साधना है, हम लोग जो ध्यान करते हैं, हम लोग राजयोगी हैं। राजयोग में क्या करना पड़ता है? राजयोग में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और सुरत शब्द योग की साधना है। पहले केवल दो ही साधना था, एक था दृष्टि योग की साधना और दूसरा था सुरत शब्द योग की साधना। लेकिन इस साधना में हमें सहूलियत मिले, जल्दी हमारा मन इसमें लग जाए, इसके लिए मानस जप और मानस ध्यान को जोड़ दिया गया। ऐसी बात नहीं कि हमारे गुरु महाराज ने जोड़ दिया, पहले से भी मानस जप और मानस ध्यान की साधना चल रही है। पढ़िए श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? असकहीं लगे जपन हरि नाम, मतलब भगवान शिव भी हरि के नाम का जप करते थे। असकहीं लगे जपन हरि नामा, कब? सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। जब सती का शरीर छूट गया तब, जब सती का शरीर छूट गया तो भगवान शिव जी हिमालय की कंदरा में जा करके 87,000 वर्ष तक साधना किए हैं, योग किए हैं, राजयोग की साधना किए हैं, विहंगम योग की साधना किए हैं। जो विहंगम योग की साधना में निपुण हो जाता है तो विहंग का अर्थ होता है पक्षी, वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है, वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है। भगवान बुद्ध के जमाने में ऐसे ऐसे राजयोगी थे, विहंगम योग की साधना किए थे कि वे आकाश मार्ग के द्वारा चलते थे। अगर कहीं नदी आ जाता था, कहीं समुंदर आ जाता था, अब उस पार जाना है, कैसे जाएंगे? तो जहाँ जरूरत पड़ता था तो वहाँ इस शक्ति का उपयोग करते थे। वे आकाश मार्ग के द्वारा वहाँ जाते थे और जाकर के सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। तो भगवान शिव जी मानस जप करते थे। असकहीं लगे जपन हरिनामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री रघुबीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। यह क्या है? मानस ध्यान। श्री रघुबीर रूप उर आवा, जब अपने इष्ट का मानस ध्यान करते थे तो इनके इष्ट का रूप इनके मानस पटल पर उभर जाता था और इतना आनंद आता था उस ध्यान में, रूप के ध्यान में, कि परमानंद, श्री रघुबीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। इतना सुकून मिलता था भगवान शिव को। इतना ही नहीं, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। अपने मन को इष्ट के रूप में लगा देते थे, रघुवीर के रूप में लगा देते थे, मानस ध्यान करते थे। इतना ही नहीं, तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बटतर करी कमलासन। तब भगवान शिव अपने स्वरूप को पहचानने के लिए दृष्टि योग की साधना और नदानुसंधान की साधना करते थे। ठीक है ना? श्री रघुबीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बटतर करी कमलासन। मतलब कमल में आसन लगाना, मतलब दृष्टि योग की साधना करते थे। आज्ञा चक्र में अपने मन को छठे चक्र में लगा करके रखते थे। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बटतर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। तब वे अपने सहज स्वरूप का ध्यान में लग गए। उनका जो चित्त था स्वरूप में जा करके, मतलब आत्म स्वरूप में जा करके वे लीन हो गए। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि में भगवान शिव जी चले गए। भगवान शिव जी जब अखंड समाधि में चले गए तो भगवान शिव के समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव को भेजा गया तो तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा।
तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। तब भगवान शिव ने अपना शिव नेत्र खोला, त्रिनेत्र खोला, उससे ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी ब्रह्म अग्नि निकली कि कामदेव जल कर वहीं भस्म हो गया, स्वाहा हो गया। तो इस प्रकार की साधना मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और नदानुसंधान की साधना, केवल हम ये नहीं समझे कि संत मत कोई नया मत है और इसी में ऐसी बात है, नहीं। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भागो। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो वेद में बात बतलाई गई है, जो पुराण में बात बतलाई गई है, वही बात संत मत में बतलाई गई। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहने की कृपा किए कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। क्यों कहा गुरु महाराज? क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत। तो संत मत की जो साधना है कोई नई साधना नहीं है, यह कोई नया मत, नया रिलीजन, नया संप्रदाय नहीं है। और मैं तो यह कहूँगा, यह जो संत मत का ज्ञान है, इसी को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया। यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ ज्ञान नहीं है। जब यह दुनिया नहीं थी तब यह ज्ञान था, मतलब जब वेद पुराण नहीं था तब यह ज्ञान था। जब यह दुनिया है तब यह ज्ञान है, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी यह ज्ञान रहेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु के द्वारा यह ज्ञान राज ऋषियों में आया। धीरे धीरे यह ज्ञान विलुप्त हो गया और आज यही ज्ञान फिर मैं तुमको बता रहा हूं। यही ज्ञान हमारे गुरु महाराज ने कहा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, अचढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे। सत्य ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, और गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। सिद्ध हो गया। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, मतलब यह जो ज्ञान है, जब यह संसार प्रकट नहीं हुआ था तब भी यह ज्ञान, अब भी है, संसार नहीं रहेगा तब भी रहेगा। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। सोचिए कैसा ज्ञान है। और हमारे परमाराध्य ने एक लाइन में कहा, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। सोचिए यह ज्ञान कैसा है, यह अनमोल खजाना है। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, एक दिन निश्चित उसको मोक्ष मिलेगा, एक दिन निश्चित उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिसने करोड़ों करोड़ धन जमा किया, उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए ऐसा ज्ञान हम लोगों को सुलभ हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करें तो किस काम का। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, अगर कोई संत मत के ज्ञान को ग्रहण भी कर लिया है, गुरु से भजन भेद ले भी लिया है, लेकिन अगर उसको ध्यान भजन करने का 1-2 घंटे का भी फुर्सत नहीं, तो वह ज्ञान किस काम का, वह किसी काम का नहीं।
इसीलिए भजन भेद लिए हैं तो ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि नर तन सम नहीं कौनिव देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। कि चर और अचर सभी इसको चाहते हैं। यह मनुष्य का शरीर ऐसा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर बतलाया गया। आप साधन भजन कीजिए, उस द्वार में प्रवेश कर जाइएगा। माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती है कि प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। कि है शैलपुत्री, इस संसार में संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, कोई दूसरा लाभ नहीं। यही सबसे बड़ा लाभ है। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, तो कहा गया जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सत्संग मिल गया, संतों का दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। और सबसे बड़ी हानि क्या है? अगर संत नहीं मिले, जीवन में सत्संग नहीं मिला, तो समझ जाइए इससे बड़ी हानि और कोई दूसरी नहीं, दूसरा नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं जिसको जीवन में सत्संग नहीं मिला है वह सबसे बड़ा घाटा में है, हानि में है, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी भारी हानि है। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती है कि स्वामी इस संसार में भयंकर दुख क्या है, सबसे भारी दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? माता पार्वती प्रश्न की है, जिज्ञासा की है भगवान शिव जी से। तो भगवान शिव जी ने क्या कहा कि हे गिरिजा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाहि। भगवान शिव जी कहते हैं दरिद्रता के समान, भूखमरी के समान, गरीबी के समान, निर्धनता के समान इस संसार में कोई दूसरा बड़ा दुख नहीं है। जो निर्धन है, जो गरीब है एकदम, उसको जा करके देखिए उसको क्या दुख है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए जल नहीं है, जाड़ा गर्मी और उष्णता ताप वर्षा उसको सहना पड़ता है। बच्चे कितने मर जाते हैं गरीबी के कारण, भूख के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण। कारण क्या है? गरीबी, दरिद्रता। इससे बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमारे परमाराध्य ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं है। और यह गरीबी तो मध्य का जीवन हो गया, बीच का जीवन हो गया, जन्म और मरण के बीच का जीवन, ठीक है ना। यह बहुत कठिन है। इस जीवन से जब लोग औकता जाते हैं, कहता है कि प्रभु जल्दी उठा लीजिए, जल्दी उठा लीजिए, इससे अच्छा कि मर जाएं, लेकिन ये गरीबी, यह दरिद्रता अच्छा नहीं। भगवान शिव बहुत बड़े योगी हैं, उन्होंने बहुत योग किए हैं और योग करके योगीश्वर की उपाधि प्राप्त की। जब योगीश्वर की उपाधि प्राप्त कर लिए, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, संसार के प्राणी काफी त्रस्त हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई धन के लिए, कोई जन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई पुरुष के लिए, कोई जगह जमीन मकान दुकान के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं।
प्रभु इस संसार में क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीव का परम कल्याण हो सके। जीव के परम कल्याण के लिए उस उपाय को जानने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास आए कि कल्याण का कोई मार्ग बतलाइए प्रभु, किस धरती पर कोई कल्याण का मार्ग है। चारों ओर जो हाहाकार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार मचा हुआ है, इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, जीव के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए कोई उपाय बतलाइए। तो भगवान शिव जी ने क्या कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मा जग ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढिरम भयसेत। कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, इस संसार में कल्याण के लिए कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, लेकिन मेरे विचार में योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना योग नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को, मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी को योग और ज्ञान दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। तो मतलब जो अपने जीवन में योग को और ज्ञान को अपना लेगा, एक दिन उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। जरूरत है योग और ज्ञान को अपनाना। आज लोग योग से बहुत डरते हैं, वास्तव में डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा योग जिससे जीव का परम कल्याण होगा। तो गुरु महाराज की वाणी में आया, अरे सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। कौन योग, ये सब योग से कल्याण नहीं हुआ। सुरत शब्द योग हो तो और योग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। सुरत शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। तो सुरत शब्द योग मतलब केवल्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले केवल्य अवस्था का वर्णन होता है सत्संग में, उसको सुनना पड़ेगा। सुन करके क्या होगा, ज्ञान होगा कि हम कैसे उस योग को करेंगे, और किसी अच्छे गुरु से इसका भेद लेना पड़ेगा, जो सतनाम के रहस्य को बतलाएंगे, जो राम नाम के रहस्य को बतलाएंगे कि वह राम का नाम कौन, वह शिव का नाम क्या, वह शक्ति क्या है, वह प्रचंडनी क्या है। उस नाम को ठीक ठीक जानना पड़ेगा, क्योंकि जो शिव है वही शक्ति है, वही सतनाम है, वही राम नाम है, वही ओमकार है और वही ब्रह्मनाद। कोई अंतर उसमें नहीं है। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम अंतर मानते हैं, ज्ञान के अभाव में। तो यह ज्ञान इस सत्संग में होता है। राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, दुर्गा काली का नाम, ये तो वर्णात्मक नाम है जी, इससे कल्याण थोड़े होगा। और जिस राम के नाम की चर्चा, जिस हरि नाम की चर्चा, जिस शिव नाम की चर्चा सुरत शब्द योग की साधना के विषय में कहा गया है, वह मुंह से बोलने वाला राम नहीं है, वह मुंह से बोलने वाला हरि का नाम नहीं है, शिव का नाम नहीं है। वह क्या है, वह सर्वव्यापक शब्द है, वह स्वर और व्यंजन से परे का शब्द है, स्वर और व्यंजन से रहित है। दुनिया में आप कोई भी वर्णात्मक नाम का जप कीजिए या आप उसको बोलिए, उच्चारण कीजिए, सब में स्वर लगा हुआ है, क्योंकि बिना स्वर का व्यंजन हो ही नहीं सकता है, बिना स्वर का व्यंजन नहीं होगा। ये सब जितने नाम हैं वास्तव में कोई भी वास्तविक नहीं है, कोई भी परमात्मा के पास ले जाने वाला नहीं है। ये सब काल्पनिक नाम है, वास्तविक नाम नहीं है परमात्मा का, काल्पनिक नाम है। वास्तविक नाम क्या है प्रभु का? वास्तविक नाम संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। वह शब्द क्या है?
जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई। पूरे विश्व और ब्रह्मांड का रचना करके वह जो सर्वव्यापी शब्द है पूरे विश्व ब्रह्मांड में घुस गया। विश्व ब्रह्मांड का रचना किया और रचना करके इसमें सर्वव्यापक हो गया। खोजते रहिए, कण में समा गया। कण कण में समा गया। वह जो शब्द है जिसको परमात्मा का सार शब्द कहा गया, वह राम नाम कहिए, हरि नाम कहिए, दुर्गा नाम, काली नाम कहिए, तो वर्णात्मक है, लेकिन वह सब वन्यात्मक। परमात्मा के तरफ से पहले क्या हुआ? कंप हुआ, ठीक है ना, कंप हुआ। कंप का सहचर क्या हुआ? शब्द हुआ, तब स्फोट हुआ। उसी स्फोट से एक विध्वंसकारी शब्द हुआ और उस शब्द से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, और वही शब्द सृष्टि के कण कण में जाकर के पसर गया। खोजते रहिए रास्ता बता दिए हैं, निरंतर में खोज सकते हाँ? हैं। खोजते रहिए, कितना भी खोज लीजिएगा वह मिलने वाला नहीं। वह कैसे मिलेगा? विचार कीजिए, कैसे उसका ज्ञान होगा? कोई है दुनिया में जो बता सके उसका ज्ञान कैसे होगा? उसका ज्ञान जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू हुई उस रचना के जड़ में जाना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा। जब तक उसके जड़ में नहीं जाएंगे उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा। रचना कहाँ से शुरू हुई है? केवल अवस्था से शुरू हुई है, तब जड़ का मंडल बना है, ठीक है ना, जड़ का मंडल बना है। इसलिए पहले जड़ मंडल को पार करके जहाँ से रचना शुरू हुई है वहाँ जाना पड़ेगा। तो जो जड़ मंडल को पार करके चेतन मंडल में जाता है वही उस शब्द को ठीक ठीक सुनता है, ठीक ठीक सुनता है। तो जड़ मंडल के परे होना पड़ेगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये जड़ का मंडल है, इसको अपरा प्रकृति कहा गया। तो इस प्रकृति को जब तक हम पार नहीं करेंगे, परा प्रकृति में नहीं जाएंगे, तब तक इसका वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। यही बड़ा गंभीर बात है, गंभीर विषय है। इसी के लिए साधन भजन है। तो साधन भजन करके तो सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे? तो जो जड़ मंडल के परे चले जाते हैं, जो केवल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जड़ से चेतन जब अलग हो जाता है तब उस शब्द की झनकार को सुनिए, साफ साफ वह शब्द सुनाई देगा। लेकिन जब तक जड़ मंडल में रहेंगे उस शब्द की अनुभूति नहीं होगी। अगर अनुभूति हो भी रही है तो वह सार शब्द नहीं, वह सार शब्द नहीं है। वह अनहद प्रकार का नाद हो सकता है और भी शब्द हो सकता है, लेकिन ब्रह्मनाद नहीं हो सकता है, ब्रह्मनाद नहीं हो सकता। वह जो सार शब्द है, वह जो ब्रह्मनाद है, जब हम जड़ मंडल को पार करके चेतन मंडल में जाएंगे, केवल अवस्था का जब बोध होगा, तब देखिए उस शब्द की झनकार, वह शब्द कैसे हो रहा है, उस शब्द की अनुभूति होगी। और जैसे जैसे सूरत उसमें समाती जाएगी वह शब्द की अनुभूति और अधिक होते जाएगी। और वह शब्द ही ऐसा है, आप क्या मन लगाएंगे, शब्द ही आपके मन को खींच लेगा, आपकी सूरत को खींच लेगा, आपकी आत्मा को पकड़ के खींचते चला जाएगा। आप उधर खिंचाते चले जाइएगा, ऐसा खिंचाते खिंचाते ऐसा खिंचा जाएंगे कि केवल ये मंडल से भी अलग हो जाएंगे, मतलब परा प्रकृति के भी परे चले जाएंगे। कहाँ? तो गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कब न जाए। वहाँ ज्ञानता ही नहीं है, वहाँ मोह का क्या कारण है? क्या सूर्य के सामने अंधकार जा सकता है? तो परमात्मा के पास माया जा सकती है? नहीं जा सकती। सीधे वह शब्द जो है आत्मा को परमात्मा में मिला देगा। यह सूरत शब्द योग की साधना है। दुनिया में कौन कितना बड़ा योग सिखा रहा है, सबका योग फैल हो जाएगा उस योग के सामने। ये ऐसा योग है। तब क्या ज्ञान होगा? अनुभव ज्ञान। गुरु महाराज ने कहा, तब में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या कहे, तब अनुभव ज्ञान होगा।
हाँ, तो अनुमान का वहाँ खेला चलेगा, चमत्कार चलेगा? वह तो सर्वज्ञ हो गया है, वह सर्वज्ञ हो गया। एक जो है जोगी गुरु महाराज को खत लिखते हैं और संपादक बाबा खत को पढ़ रहे थे। खत लिखते हैं कि मैं भी सार शब्द को जानता हूँ, आप भी सार शब्द को जानते हैं, अगर हम दोनों आपस में मिलते तो उस पर कुछ चर्चा होती। तो संपादक बा पढ़ के सुना अच्युतानंद बा, तो संपादक बा से गुरु महाराज पीछे में उसका पता लिखा हुआ था उस जोगी का। तो गुरु महाराज लिखवाते हैं, लिखिए जो सार शब्द को जान लेते हैं वह सर्वज्ञ हो जाते हैं। जो सार शब्द को जान लेते हैं वह सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वही तुरंत शब्द योग हो और योग क्या करे। सोचिए कैसा गंभीर ज्ञान है, संत मत की साधना कितनी ऊंची साधना है। तो जो कोई इस साधना को करेगा वही सर्वज्ञ हो जाएगा। तो बाजी आपके हाथ में है। अगर आप उस प्रकार की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो प्रयास कीजिए कि अपने मन को उस काम में लगाइए। अरे मन कैसे लगेगा? जब इस प्रकार का सत्संग सुनने को मिलता है तब मन लगता है। जब सत्संग ही नहीं मिलेगा सुनने के लिए इस प्रकार का, तो बैटरी चार्ज कैसे होगा? अभी थोड़ा सा सुने तो जोश जग गया है, जोश तो जरूर जगा होगा, थोड़ा सा मन उधर गया होगा, लगा होगा कि एकदम सार शब्द में मन लग गया हम लोग का है? तो कम से कम मन तो उधर मुड़ा। तो संत मत का सत्संग में जो महापुरुष होते हैं मन को मोड़ते हैं। मन उलटे तब सूरत कहावे, ठीक है ना? जब मन उलट जाए तब सूरत कहलाता है। मन के उलटने के लिए ही है ध्यान। जब तक ध्यान करके हम अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे, यह मन उलटने वाला नहीं है। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उस बच्चे के नाम पर 5 मिनट का ध्यानाभ्यास, 5 मिनट का मात्र थोड़ा देर हम लोग ध्यान करेंगे उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए, और उसके पिताजी की जो दुर्बुद्धि है वह सद्बुद्धि में बदल जाए इसके लिए। श्री सद्गुरु महाराज की